Now will we read this chapter 9? To be a good neighbor, हमें एक अच्छा पड़ोसी होना चाहिए. So we read about the lesson. Mr. Lesson, the lesson is about the importance of helping neighbor. हमें इस पार्ट में बताया गया है कि हमें अच्छा पड़ोसी कैसे बनना है. मतलब कि अच्छा पड़ोसी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है. मिस्टर हैन नाइबर्स, मिस्टर डक एंड मिस्टर गूज. मिस्टर हैन जो है वो एक पड़ोसी है और उनके पड़ोसी हैं मिस्टर डक और मिस्टर गूज. He used to help her. वो दोनों हैन की सहायता करने से मना कर देते हैं. With the wheat, उस गेहूं के साथ. But she still shared her cake with them. लेकिन जो हैन होती है वो एक अच्छी नाइबर होती है. उसके कारण वह फिर भी अपना केक, अपनी रोटी उन लोगों को शेयर कर देती है. Kids, now chapter will be start. One day, एक दिन, while coming back home, Mr. हैन found some wheat. एक दिन क्या होता है, मिस्टर हैन को एक कुछ गेहूं मिल जाते हैं. तो वो क्या करती है, She went to Mr. Duck. वह जल्दी ही मिस्टर डक के पास आती है और कहता है, मिस्टर डक, would you please help me show the wheat? मिस्टर डक, क्या तुम मेरी सहायता करोगे इस गेहूं को बोने में? तो डक कहता है, नो नो नो, आई एम टू बिजी, मैं तो बहुत व्यस्त हूं. मिस्टर हैन देन वेंट टू मिस्टर गूस फॉर हेल्प. मिसेस हैन जो होती है वो मिस्टर गूस के पास सहायता मांगने के लिए चल देती है. वो कहती है, हेल्प मी मिस्टर गूस, आई वॉन्ट टू शो द व्हीट दिस वीक. गूस से कहती है कि गूस, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे इन गेहूं को बोने में? तो मिस्टर गूस कहते हैं, आई एम सॉरी बट आई कांट, आई हैव टू मैनी थिंग्स टू डू. मुझे तो बहुत सारा काम है, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूं. जो मिसेस हैन होती है थोड़ा सा अपसेट हो जाती है. वो क्या करती है, So Mr. Hen and her chicks did all the work by themselves. मिसेस हैन और उनके दोनों चूजे सारे दिन वो क्या करते हैं, खुद ही अपना काम में लग जाते हैं. पूरे दिन वह उन गेहूं को बोते हैं. They dug the ground, जमीन में उन बीजों को दबाते हैं. They sowed the seeds, और इन बीजों को बो देते हैं. They wanted them every day, वो प्रत्येक दिन ऐसा ही करते हैं कि जमीन को खोदना, बीजों को बोना, उसकी देख रेख करना, वो तीनों खुद ही करते रहते हैं. The wheat plants soon grow tall, जल्दी ही गेहूं के बीज बोने शुरू हो जाते हैं और उनमें से पेड़ निकलना शुरू हो जाता है. And they become ripe and yellow, जल्दी वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो पक जाते हैं और पीले पड़ जाते हैं. मिसेस हैन went to Mr. Duck and Mr. Goose for help. मिसेस हैन जो होती है वो क्या करते हैं, मिस्टर डक और मिस्टर गूस उससे सहायता मांगने के लिए आते हैं. मिस्टर डक एंड मिस्टर गूस हेल्प कम विद मी टू फ्लोर मिल. तो वो कहता है, वो फिर से मिसेस हैन जो होती है वापस से उनके पास आते कहती है, क्या तुम मेरे साथ इन गेहूं को लेकर आटा चक्की तक चल सकते हो? आई वॉन्ट टू ग्रिड माई व्हीट, मैं इन गेहूं को पिसवा करके कुछ आटा बनवा लूंगी. वो दोनों क्या कहते हैं, वी वॉन्ट बी एबल टू कम विद यू, वी हैव नो टाइम. वो कहते हैं दोनों, मिस्टर गोज और मिस्टर डक, कि हम लोगों के पास इतना समय नहीं है कि हम तुम्हारा कोई काम कर सके या हम तुम्हारे साथ इन गेहूं को लेकर आटा चक्की तक चल सकें.
So Mrs. Hen and her chicks go look the beat the flour mill. जल्दी ही मिसेस हैन और उनकी चिक्स, उनके दोनों चूजे, दोनों बच्चे उस गेहूं को उठाकर अकेले ही फ्लोर मिल तक ले जाते हैं। They soon return home with a heavy bag of flour. क्योंकि वो गेहूं का बैग इतना भारी हो जाता है कि वो बहुत भारी होने के कारण बहुत धीमे धीमे बहुत ज्यादा वजन उठा करके धीमे धीमे अपने घर तक ले आते हैं। मिस्टर हैन बेक्ड ए बिग केक। मिस्टर हैन क्या करती है, उस आटे से एक बड़ी सी रोटी, एक बड़ा सा केक बनाती है एंड पुट इट ऑन द टेबल, और उसको मेज पर ले जा करके रख देती है और कहती है, कम चिल्ड्रन, यू हैव बीन गुड, लेट अस कट द केक एंड ईट इट। चलो बच्चे आओ, अब केक तैयार है, इसको काटो और हम मिल करके खाते हैं। तभी मिस्टर गोज एंड मिस्टर डक केम रनिंग। तभी मिस्टर गोज और मिस्टर डक उनके यहाँ पर आ जाते हैं। तो मिस्टर, डिड यू हेल्प मी शो द सीड्स? वो कहता है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे बीजों को बोने में? तो केक इट स्मेल सो गुड। वो कहते हैं, नहीं, ऐसा लगता है कि चलो छोड़ो, यहाँ तो रोटी केक की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, प्लीज कैन हैव सम। क्या तुम हम लोगों को भी थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए दोगे? तो उसमें से जो एक मुर्गी का बच्चा होता है वो उन दोनों को कहता है नो, कि नहीं। जो बच्चा होता है वो उन दोनों को कहते हैं, नहीं, हम तुम्हें यह केक खाने के लिए नहीं देंगे। Did you water the seeds or take the beet through the farming? क्या तुमने हमारी सहायता की थी बीज बोने में, पानी देने में, या फिर उस गेहूं को आटा चक्की तक ले जाने में? क्या तुमने कोई हमारी सहायता की थी? तो वो कहता है नो। वो कहती है नो, कि हमने कोई तुम्हारी सहायता नहीं की। तो डू यू डिजर्व एनी केक देन? तब तुम कैसे खाने के लिए हमसे केक मांग सकते हो? ऐसा मिसेस हैन कहती है। मिसेस हैन उन दोनों से कहती है, जब तुमने हमारी कोई हेल्प की ही नहीं तो तुम कैसे डिजर्व करते हो केक खाना? वो कहते हैं, बट आई विल गिव यू सम, यू आर माई नाइबर। वो कहता है कि ठीक है, तुम मेरे पड़ोसी हो और मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें पक्का कुछ ना कुछ खाने के लिए दूंगी। ऐसा मिस्टर हैन उन दोनों से कहती है। वो कहते हैं, थैंक यू, वी हैव लर्न दैट वी शुड हेल्प अवर नेबर। वो कहते हैं, ठीक है, आज के बाद हमें माफी मांगते हैं और एक अच्छी सीख लेते हैं कि आज के बाद हम एक दूसरे पड़ोसी, एक दूसरे के काम आएंगे और कभी भी एक दूसरे की हेल्प के लिए मना नहीं करेंगे। तो मिसेस हैन क्या करती है, उन दोनों को कुछ न कुछ खाने के लिए दे देती है और वो एक अच्छी नाइबर बन जाती है। Kids, this chapter will be completed. So that's moral कि जो यहाँ पर हैन होती है वो एक अच्छी नाइबर होती है। अच्छी नाइबर होने के कारण उन लोगों के पास खाने के लिए जैसे कुछ नहीं होता तो वह अपनी रोटी में से उन्हें कुछ खाने के लिए दे देती है। वह उनकी तरह मना नहीं करती। यदि वह उनकी तरह मना करती तो वो भी एक अच्छी नाइबर नहीं बनती। तो हमें कैसा नाइबर, कैसे पड़ोसी बनना चाहिए? एक अच्छा पड़ोसी बनना चाहिए और सबकी हेल्प करनी चाहिए। थैंक यू।